फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल में हम सेल्समैन चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने एक्सेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो मैं उसे ही ओपन कर लेता हूँ, जो कि हमारा सेल्समैन चार्ट का ही है। ये यहाँ पर ओपन होके आ चुका है फ्रेंड्स। तो मैं इसे यहाँ पर शीट 2 पर बनाऊंगा पूरी शीट को। तो मैं शीट 2 पर यह कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जितने भी मुझे कॉलम चाहिए वो मर्ज और सेंटर कर लेता हूँ इन्हें। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करके ये पूरा डाटा सेट करूँगा। यहाँ पर ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। फिर यहाँ पर नेम, यहाँ से नेम कॉपी करता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस के बाद में यहाँ पर आता है प्रोडक्ट नेम। जो भी हमारा क्या प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा बेचना है, वो हमारे प्रोडक्ट नेम की लिस्ट है। यहाँ पर जो भी हम प्रोडक्ट लेंगे वो उसको डालेंगे। फिर उसके बाद में क्वांटिटी, हम कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं, ये यहाँ पर क्वांटिटी है। तो हम जितनी भी क्वालिटी लेना चाहते हैं वो हम यहाँ से यहाँ क्वालिटी भरेंगे। फिर उसके बाद में आता है फ्रेंड्स प्राइस पर यूनिट, कितने रुपए का पर पीस है वो हम डालेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करके सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद में आता है फ्रेंड्स अमाउंट, ये हमारा अमाउंट है। फिर उसके बाद में आता है कमीशन, हमारा जो भी कमीशन होता है, जैसे कि हमें कस्टमर को कितना कमीशन देना है या सेल कितना लेना है कमीशन, वो हम यहाँ पर डालेंगे। इस तरीके से। फिर उसके बाद में आता है नेट अमाउंट, हमारा टोटल अमाउंट जो कितना हुआ, हमें कितने कमीशन काट के कितना हुआ, वो हम यहाँ पर टोटल भरेंगे। यहाँ पर इस तरीके से। फिर उसके बाद में हमें ये थोड़ा कटा पिटा हो रहा है, यहाँ पर पूरा पूरा नेम नहीं आ रहा है, तो हम इतने कुछ एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा सेट हो जाएगा अपने आप इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ किसी का, अनुज कुमार। तो फिर उसके बाद में एड्रेस दे देता हूँ कासगंज। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट नेम, जैसे कि मैं बुक दे देता हूँ, बुक्स। फिर उसके बाद में क्वांटिटी मुझे 50 करनी है, जैसे कि 50 खरीदे हैं तो हमने 50 सेल किए हैं, तो हम क्वांटिटी भर देते हैं पर यूनिट। हम जितना भी पर यूनिट 75 ₹75 कर देता हूँ टोटल नेट अमाउंट। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। फिर से यहाँ पर ऑटो वेट कॉलम पर इस तरीके से, सॉरी एक मिनट, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सेट हो गया है। तो इसी तरीके से कुछ और नेम मैं टैप कर लेता हूँ यहाँ पर, नमन,
अमन कुमार, ये भी कासगंज कर देता हूँ मैं इसे। यहाँ पर पेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 100, 10 रुपये, यहाँ तक मैं रहने देता हूँ। यहाँ तक कुछ डाटा ऐसे ही मैं भर लेता हूँ। सॉरी, राहुल कुमार, 1 मिनट, राहुल कुमार, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अलीगढ़। और यहाँ पर कर देता हूँ पेन की जगह कुछ और ले लो, जैसे कि बुक्स हो गई, पेन हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप। और मुझे लैपटॉप कर दूँ 150। यहाँ पर कर दूँ मैं 30,500, सॉरी 30,500। ऐसे ही कुछ और नेम दे देता हूँ यहाँ पर, रिंकू कुमार। अब ये भी अलीगढ़, सॉरी अलीगढ़, यहाँ पर इन्हें बुक कर दे रहा हूँ। और 450, इस तरीके से मैं यहाँ पर काफ़ी सारे नाम नाम डाल लें तो हम कितना भी निकालना चाहें उतने का हम निकाल सकते हैं। फिर से मैं इसे टू बिट कॉलम पर कर देता हूँ। इस तरीके से। फिर उसके बाद में आता है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अमाउंट, हमें अमाउंट निकालना है सभी का। तो अमाउंट हम किस तरीके से निकाल लेंगे, तो हम बराबर लगाएंगे। बराबर लगाने के बाद में जो हमारा सेल नंबर है ये वाला, हमें सेल नंबर सेलेक्ट करना है। या तो हम D3 डालेंगे, फिर इंटू E3, दोनों सिलेक्ट हो गए हमारे, एंटर कर देंगे। इसी तरीके से हमें कमीशन निकालना है। कमीशन हमें कितने पे निकालना है, अमाउंट पर। अमाउंट पर हमें कमीशन निकालना है तो हमें बराबर लगाएंगे, अमाउंट वाला F3 कॉलम इंटू 10% निकालना है या 20% निकालना है तो हम वही कमीशन देंगे। यहाँ पर परसेंटेज दे देंगे 10%। जैसे कमीशन हमें कस्टमर को 10% कमीशन देना है तो हम 10% कमीशन देने के बाद में एंटर करेंगे तो यहाँ पर 375 रुपये कमीशन के कस्टमर के बनेंगे। फिर उसके बाद में नेट चार्ज, हमें कमीशन देना है उसी के लिए। अगर हमें कमीशन अपना जोड़ना है तो हम प्लस करेंगे, और अगर कस्टमर को देना है, जैसे कि सेल्समैन का अलग कमीशन होता है, कंपनी से अलग होता है। और जैसे कि कोई होलसेल रेट पे माल लेता है और कोई रिटेलर पे जाता है, तो इसी तरीके से हम कमीशन को लगाते हैं। तो सेल्समैन का होता है जैसे कि हम होलसेल में माल दे के अपना यहाँ पर कमीशन माइनस करके देंगे। तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे, फिर अमाउंट F3 माइनस G3, एंटर करेंगे। जो भी हमारी कमीशन के बाद में जितना भी अमाउंट बचेगा वो हमें कस्टमर से पे कराना होगा। फिर उसके बाद में इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला सेम लगेगा सभी में। यहाँ पर ये वाला फार्मूला सभी में सेम लगेगा, और प्लस ये भी फार्मूला सभी में सेम ही लगेगा इस तरीके से। फिर उसके बाद में यहाँ पर कमीशन का आता है फ्रेंड्स, जैसे कि कमीशन हमें किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 50%, जैसे जैसे अच्छी अच्छी सेल होती हैं उसी हिसाब से हमें कमीशन देना होता है। तो यहाँ पर F3, सॉरी F4 इंटू 20%, इस तरीके से। तो यहाँ पर कमीशन भी हमारा ऐसे ही बनेगा, जो जो भी हम कमीशन देना चाहते हैं वो उस तरीके से हमें कमीशन मिल जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं 30 देता हूँ, F5 इंटू 30%, एंटर।
इस तरीके से यहाँ पर मैंने पहले ही सूत्र लगा चुका हूँ मैं सभी को एक साथ। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम वो कर सकते हैं अपना। यहाँ पर मैं 50% दे देता हूँ यहाँ पर सबसे लास्ट वाले में कमीशन को। तो 50% F6 इंटू 50%, उसके बाद में फ्रेंड्स इस तरीके से 50% देने के बाद में यहाँ पर आपने देखा है कि 50% में 20,250 रुपये, 20,250 रुपये इस तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पर। अगर हम कितना भी यहाँ पर ये वाला बायोडाटा नहीं भरता हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे कुछ कितना भी भर लेता हूँ इस तरीके को। इस तरीके से मैं काफ़ी डाटा भर लेता हूँ यहाँ पर। क्वालिटी हमें कितनी भी रखनी हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम एक्चुअल नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर समझने के लिए बना रहे हैं। इस तरीके से हम जितना भी यहाँ पर भरेंगे ऑटोमेटिक हमारा डाटा फीड होता रहेगा इस तरीके से। अगर हमारा यहाँ पर जो भी फॉर्मूला था यहाँ पर एक ही प्रकार का फॉर्मूला था, जैसे कि मैं इसी को सेम कर दूं यहाँ पर, तो जो ऑटोमेटिक आगे के फॉर्मूले हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो भी हमारे आगे को अपने आप फिल होते रहेंगे। जैसे कि 10% आगे ये अपने आप ही आते रहेंगे। इसे में सॉरी इस तरीके से फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर भरता हूँ। मैं ऐसे पूरा ही यहाँ तक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं हम ऑटोमेटिक हमारा ऐसे ही फिल होता रहेगा। जैसे कि अभी ये यहाँ पर फिल हो रहा है, उसी तरीके से फिल होता रहेगा इस तरीके से। अगर हमारा परसेंटेज के फॉर्मूले सेम है, हमारा सब सेम ही लग रहा है, तो हमें डाटा भरना होगा केवल, फॉर्मूला हमारा अदरवाइज इसी तरीके से हमें आगे बढ़ता रहेगा हमारा जो भी है। इस तरीके से हमें जितनी भी चार्ट बनानी है, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम बड़ी ही आसानी से इसे फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम काफ़ी सारे नेम्स होते हैं, हमें पर डे उन्हीं की लिस्ट बनानी होती है, तो हम उन्हें भी हम सेव कर सकते हैं। तो वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।